है एवरीवन, वेलकम टू माय स्टूडियो। आप भी मेरी तरह पल के साथ काम कर रहे हैं, मतलब कि छोटे छोटे मोती या मराठी में मनी भी बोलते हैं, उसके साथ काम करते हैं और उसको ऑर्गेनाइज रखने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं। मैं भी ऐसे ही प्रॉब्लम फेस करती थी क्योंकि पल बहुत ही छोटे होते हैं, डेलिकेट होते हैं, डिफरेंट साइज होती है, कलर्स होते हैं और शेड्स भी डिफरेंट होते हैं। तो उसको ऑर्गेनाइज करके रखना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि एक बार जो वो मिक्स हो जाते हैं तो उसे अलग करना हमारे लिए बहुत ही डिफरेंट काम हो जाता है। पहले मैं चुप जब पल का काम आता था तो उसको 1, 2, 3 सबको ढूँढ-ढूँढ के लेना और उसको उसका काम पूरा होने पर उसको सही जगह पर रखना, वो मेरे लिए बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग था। लेकिन धीरे-धीरे मैंने सोचा कि ये सबको मैं ऑर्गेनाइज़ करके रखूँ। तो जब से मैंने इसको ऑर्गेनाइज़ करके रखा है, तब से मेरा काम बहुत ही ईज़ी हो गया है। पूरी मैंने एक सिस्टम बना दी है कि कैसे कहाँ से पल लेना है, कैसे यूज़ करना है। तो यह सिस्टम ने मेरी जो पूरी वर्क लाइफ़ की प्रोसेस है, वो बहुत ही ईज़िली बना दी है और एक प्रोफ़ेशनल लाइफ़ बना दी है मेरी एक ऑर्गेनाइज़र ने। तो मैं कैसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ पल को? तो चलिए मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले ये मेरे बल्क पल हैं। मैं पल्स को हमेशा ज़िपलॉक बैग में स्टोर करती हूँ। ज़िपलॉक बैग यूज़ करने के कुछ बेनिफिट्स हैं। पल सेफ रहते हैं, मॉइस्चर और डस्ट से प्रोटेक्शन मिलता है, क्वांटिटी भी कंट्रोल में रहती है। बल्क पल को मैं डायरेक्ट डेली वर्क के लिए यूज़ नहीं करती क्योंकि उससे पल मिक्स होने का रिस्क होता है और काम स्लो हो जाता है। तो सबसे पहले मैं जब बल्क में जो पल्स लेके आती हूँ उसे ज़िप लॉक में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। एक ज़िप लॉक रखती हूँ, वो साइज़ वाइज़ अलग-अलग ज़िप लॉक रहती है मेरी। और जब मेरी जो बल्क का मतलब पूरा बैग होता है पल का, उसे मैं ज़िप लॉक के अंदर पूरी तरह से ट्रांसफ़र कर देती हूँ और वो ही ज़िप लॉक मैं पूरे टाइम रखती हूँ। जब ज़िप लॉक खाली होने को होती है, तब मैं वो साइज़ के पल बाज़ार से लाके फिर से यही ज़िप लॉक में खाली करती हूँ, ताकि मुझे याद भी रहे कि कौन-सा पल है, कितनी क्वांटिटी में कौन से पल से कितने लाने हैं। और ऐसे ही मैं ज़िप लॉक में सभी साइज़ के भर के रेडी ही रखती हूँ। ऐसे मेरे सभी साइज़ के लिए डिफरेंट मतलब कि अलग-अलग साइज़ के लिए अलग-अलग मेरे ज़िप लॉक बैग हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, वैसे ही मेरे गोल्डन हैं, वाइट हैं, ऑफ वाइट हैं और डिफरेंट कलर्स के जो भी पर्स हैं, सबके लिए मैं डिफरेंट ज़िप लॉक रखती हूँ। और जब मुझे चाहिए होता है, तब मैं ज़िप लॉक खोल के उसमें से छोटे ऑर्गेनाइज़र में रख देती हूँ। अब मैं जब ये वाला वो बनाऊँगी, तब मैं या तो कोई भी चीज़ बनाने के लिए बैठूँगी, तब मैं सबसे पहले ये वाली जो ज़िप लॉक है, उसमें से पल्स लेती हूँ और पहले मैं ऐसे जो ऑर्गेनाइज़र मेरा है पल का, उसमें ही रख देती हूँ। और वो जो ऑर्गेनाइज़र है, उसे मैं जस्ट ओपन करके उसमें से मुझे जो चीज़ बनानी है, वो चीज़ के अकॉर्डिंग मैं पल पहले से ही इसमें रखे हुए होते हैं। वो ही सिर्फ़ ओपन करके उसमें से पल लेने हैं। वैसे मैंने यहाँ सब छोटी साइज़, शेड वाइज़ सब अलग-अलग ऑर्गेनाइज़र में, अलग-अलग बॉक्स में मैंने अलग-अलग साइज़ के पल्स रखे हुए हैं, ताकि मुझे जब भी ज़रूरत पड़े, तब मैं वो ही एग्ज़ैक्ट साइज़ के पल्स ले सकूँ। तो ऐसे मेरा पूरा ऑर्गेनाइज़र मेरा बन के रेडी रखा हुआ होता है और जब मुझे कोई चीज़ बनानी होती है, तब उसके अकॉर्डिंग मैं पर्स इस ऑर्गेनाइज़र में से लेती हूँ। तो इसमें से थोड़ी पर्ल लेती हूँ और यहाँ मैंने एक फेल शीट रखी हुई है, जिसके ऊपर मैं पर्ल्स रखती हूँ, ताकि उसको सुई से लेने में बहुत ही आसानी रहे। छोटे-बड़े साइज़ के लेती हूँ और उसके साथ मैं मेरा काम पूरा होने पर कोई भी साइज़ के पर्ल बचे हैं, तो उसे मैं ईज़िली लेकर उसकी ही साइज़ के बॉक्स में मैं उसे वापस रख देती हूँ, ताकि मेरा पूरा बॉक्स ऑर्गेनाइज़्ड रहे। ऐसे ही हम जब काम करते हैं, तब उसे काम करने में बहुत ही मज़ा आती है। जब ऐसे ऑर्गेनाइज़ से काम करते हैं तब।
क्लीन वर्क स्पेस, स्ट्रेस फ्री प्रोसेस और एक ब्यूटीफुल प्रोफेशनल फिनिश भी मिलता है। और काम पूरा होने पर मैं फेल्ट शीट को फिर से राउंड करके उसे उसकी जगह पे रख देती हूँ। इस पूरे सिस्टम ने मेरी सिर्फ मेरा टाइम ही नहीं बचाया, बल्कि मेरे काम की क्वालिटी और कॉन्फिडेंस दोनों को इम्प्रूव किया है। अगर आप भी पल के या किसी भी स्मॉल मटेरियल के साथ काम करते हो तो ट्रस्ट मी, गुड ऑर्गेनाइजेशन इज गेम चेंजर। ऐसी बहुत सारी हैंडमेड एसेसरीज भी हम हमारे स्टूडेंट को हमारे क्लास में सिखाते हैं। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो हमारे मास्टर क्लास की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहाँ से हमारा मास्टर क्लास डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। अब बारी आती है बिना हॉल के पल्स की। यहाँ तक मैंने जो पल्स दिखाए थे वो सब है हॉल वाले पल्स, लेकिन अब मैं जो आपको दिखाऊंगी वो है विदाउट हॉल के पल्स। इसमें एक भी जो पल है उसमें हॉल नहीं है और ये सब मशीन से लगने वाले हॉल हैं। और साथ ये जो है वो गार्नेट है जिसको यूज़ करके हम पल को किसी भी फैब्रिक के ऊपर या किसी भी ऐसी जगह पे लगाएंगे जहाँ पे वो गार्नेट के साथ ज्वाइन हो सकता है। राइट, तो इसके लिए भी मैंने एक दूसरा ऑर्गेनाइज़र रखा है। यही ऑर्गेनाइज़र के साथ में ये मेरा छोटा वाला ऑर्गेनाइज़र है, वो है बिना हॉल के पल। राइट, इसमें भी मैं डिफरेंट शेड के डिफरेंट साइज़ के सभी पल को मैंने डिफरेंट बॉक्स में रखा हुआ है ताकि वो अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज रहे। जब मुझे ज़रूरत पड़े तब मैं जल्दी से इसमें से निकाल के मेरी जो जगह है वहाँ पे पेस्ट कर सकूँ। और इसके साथ साथ मैंने पल सेटिंग मशीन भी रखा हुआ है। ये भी बहुत ही अच्छी तरह से मैं ऑर्गेनाइज करके और बिना पल के जो बॉक्स है उसके अंदर ही मैं रखती हूँ ताकि मुझे जो ज़रूरत पड़े तब मुझे उसे ढूंढना ना पड़े। ऐसे ही मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखी हुई हैं। अगर आप भी कुछ काम करते हैं छोटी बड़ी चीज़ों का, तो आप भी ऐसे ऑर्गेनाइज़र के यूज़ करोगे तो आपका काम बहुत ही ईजी हो जाएगा और प्रोफेशनल भी हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।